राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। किबर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्ती च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। शिव समान दाता नहीं विपत विधारण हार लज्जा सबकी राखियों पार्वती के नाथ। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक अंचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गुणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियां वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुख स्वप्न नाशक पंच तत्व पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिश नमन करते हुए नतमस्तक होते हुए गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए सभी जूम ऐप के माध्यम से भगवान शिव पुराण की इस पावन गाथा के अंदर सम्मिलित हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए शिव पुराण की जो है इस पावन गाथा में हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उसके बाद कथा के अंदर प्रवेश करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मितं विश्वाय माहेश्वराय नमो नमः। सत्य चित्त और आनंद सच्चिदानंद। सत्य का मतलब होता है त्रिकाल विधि, जिसका अस्तित्व सत्य हो। चित्त माने प्रकाश होता है, अर्थात जो स्वयं जय प्रकाश वाला हो, अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करने वाला। आनंद माने आनंद होता है जो स्वयं आनंद स्वरूप है।
भागवत जी के अंदर भी वर्णन आता है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा जो है सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मनुष्य जीवन की तीन बातें हैं, उसमें पहला सत्य, दूसरा चित्त और आनंद। थोड़ी थोड़ी बात पर हम कहते हैं कि सत्य है सत्य है, तो सत्य संसार नहीं है, सत्य जो है शरीर भी नहीं है, सत्य तो सिर्फ परमात्मा है जो तीनों कालों में, पहले, मध्य में और अंत में जो बचेगा वो परमात्मा अविनाशी है, वही सत्य है। इसी प्रकार चित्त माने प्रकाश होता है। अगर हमें कोई वस्तु, कोई चीज अगर ढूंढना है या कोई अखबार पत्र पत्रिकाएं अगर पढ़ना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता लगती है। बिना प्रकाश के हम उस अंधेरे में उसे पढ़ नहीं पाएंगे। या कोई वस्तु किसी कमरे में रखी हुई इधर उधर रख दी तो उसको ढूंढने के लिए हमें कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा, प्रकाश की व्यवस्था करना पड़ेगी, ट्यूबलाइट जलाना पड़ेगी, मोबाइल का टार्च जलाना पड़ेगा, ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगी जिससे वो वस्तु हमें प्राप्त हो जावे, मिल जावे। लेकिन परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उन्हें अन्य किसी और से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है भगवान का आनंद स्वरूप। आनंद तो अपने मन के अंदर की अनुभूति होती है, बाहर दिखाई नहीं देता है। हम कहीं पर भोजन करने चले गए, कहीं पर जो है पार्टी आदि में जाते हैं, तो वहां पर जो भोजन कर लिया या उस दृश्य को देखा तो हम कहते हैं कि आनंद आ गया। भोजन सांसारिक भोज्य पदार्थों में आनंद नहीं, आनंद तो परमात्मा की कथा के अंदर आनंद है, सत्संग के अंदर आनंद है। आनंद बाहर दिखाई नहीं देता है, ये तो अपने मन की अंदर की जो अनुभूति है आनंद। इसी प्रकार से आनंद स्वरूप भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप ही भगवान श्री हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो है सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारणे, किस प्रकार जो है परमात्मा अपने भक्त पर किस प्रकार से कृपा कर देते हैं। अपने भक्तों पर जो अनुग्रह करने वाले परमात्मा माया निर्मित विश्व, वह अपनी माया से ही विश्व का निर्माण कर देते हैं, पालन कर देते हैं, संहार कर देते हैं। परमात्मा की कृपा से ही पूरा संसार जो है फलित होता है जिसका निर्माण होता है और परमात्मा उसे वापस उसका संहार कर देते हैं। ऐसे भगवान महेश्वर को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे देवों के देव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी ने उन्हें शिव महापुराण की महिमा को सुनाया कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषत। हे सूत जी महाराज, आप बड़े विद्वान हैं बड़े ही आप ज्ञानी हैं और संपूर्ण विषयों को जानने वाले, संपूर्ण सिद्धांतों के आप ज्ञाता हैं। हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाली विवेक और बुद्धि जो किस प्रकार से हो जाती है, तथा साधु संत महात्मा पुरुष किस प्रकार से अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह आदि मानसिक विकारों का निवारण जो है किस प्रकार से कर सकते हैं कि जीवाश्चासुरता प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहम पावनम पावनानां च साधनम तद्वदाधुनो। इस घोर कलयुग में जीव प्राय जो है असुरी स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें शुद्ध बनाने के लिए आप कोई उपाय बता दीजिए। आप मुझे ऐसा कोई साधन बतावे जो जीवात्मा का कल्याण कर सके, वास्तव में जो श्रेष्ठ हो, जिसके करने से शीघ्र ही अंतकरण की जो है शुद्धि हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, तथा निर्मल पुरुष को सदा के लिए शिव जी की प्राप्ति किस प्रकार से हो, ऐसा कोई साधन बतावे। कि धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीतिलालसाम् अतो विचार्य सुधिया वचमी शास्त्रम महोत्तमम्। हे ऋषि वृंद, आप धन्य हैं धन्य हो
जो आप में कथा सुनने की मन के अंदर जो लालसा है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है, बड़े ही आप कथा के प्रेमी हो, जिज्ञासु हो, तो सुनिए। शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। जो भक्ति, जो प्रेम आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला तथा कानों में अमृत तुल्य जो है रसायन स्वरूप दिव्य भव्य पुराण को जो है श्रवण कीजिए। कि काल व्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तममः शैवं पुराणं परमं शिवं नोक्तम परामुनि। हम सभी जीवात्मा जो हैं, प्राणी मात्र जो हैं, काल के ग्रास बने हुए हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर भी वर्णन आता है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सर्वप्रथम इस शास्त्र को जो है शिव जी ने अपने श्रीमुख से जो है सनत कुमार जी से कहा था, इसलिए इसका नाम शिव पुराण है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया और व्यास जी ने मानव कल्याण के लिए इसे संपेक्ष में कहा है। इस शास्त्र में श्रवण, पठन एवं मनन करने वाले कलयुग के जीवों का जो मन शुद्ध होता है और अंत में शिव पद को जो है प्राप्त हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से प्राणी की मुक्ति तथा राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी शिव पुराण की जो कथा को श्रवण करता है, जो राजसु यज्ञ किया जाता था, उस यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वही फल जीवात्मा को शिव पुराण की कथा श्रवण करने से मिल जाता है। इसके श्रोतागण शिवरूप होते हैं और यदि प्रतिदिन न सुन सके तो 1 या 2 घड़ी ही बैठकर के सुने, चाहे 1 मुहूर्त अथवा आधा क्षण भी सही, लेकिन इस पुराण का जो है अवश्य श्रवण करना चाहिए। कि 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियान तुलसी चर्चा शिव की हरे कोटि अपरान। हे ऋषिवरों, अच्युत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, जितना समय मिल जावे उतने ही समय के लिए जो है शिव पुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। हे ऋषिवरों, सब प्रकार के दान और यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल कलयुग में श्रोता को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि दान करने से, यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो फल जो है कलयुग में भगवान शिव की कथा श्रवण करने से मिल जाता है। यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभोः पुराण श्रवण तत्फलम निश्चलम भवेत। कि एको जरामरया द्वे पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवं जरामरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य ही अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव की कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर और अमर कर देती है। इसलिए इस कथा अमृत का अवश्य जो है श्रवण करना चाहिए, पान करना चाहिए। इसी प्रकार से इसे जो है सदा श्रवण करना चाहिए। कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। शिव पुराण की जो है परम और पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से भागवत के अंदर भी वर्णन आता है, माता भक्ति कहती है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेद। इसी प्रकार से जो है शिव पुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण का क्या फल है कि श्रवण इस कि श्रवण मात्र से जो है भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर दोष एक शब्द आया, विराजमान होना और अवरुद्ध होना।
विराजमान का अर्थ अलग होता है, अवरुद्ध का जो है अर्थ अलग होता है। जैसे ही जीवात्मा कथा कहीं पर भी परिसर में, मंदिर परिसर में कहीं पर भी कथा का आयोजन है और व्यक्ति एक दिन पहले मन में विचार कर लेता है कि मुझे कल शिव पुराण की कथा श्रवण करने जाना है, उसी समय गया नहीं है, अब जाएगा, विचार कर रहा है कल जाऊंगा, ऐसा विचार कर रहा है, उसी समय भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से जो है जेल के अंदर जेलर साहब जो है विराजमान है और कैदी अवरुद्ध रहता है। जेलर साहब जो है जब अपनी इच्छा पड़े तब जेल में आते हैं, वापस चले जाते हैं, लेकिन कैदी जो है अवरुद्ध है, वो कहीं आ और जा नहीं सकता है। उसी प्रकार से अपने मन के अंदर जीवात्मा ने जब विचार किया कि कल कथा श्रवण करना है, तो भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर भगवान जाना चाहे तो वो जा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो अवरुद्ध हो जाते हैं कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः साध्यो हत्यवरुयते तत्कृतभिः श्रुषणभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी में भी वर्णन आया है कि जीवात्मा परमात्मा जो है जीवात्मा के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण के अंदर जो है 24,000 श्लोक से युक्त हैं। इनमें 7 संहिताएं हैं और मनुष्य चाहिए मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से जो है इस कथा का श्रवण करना चाहिए। 7 जो है संहिताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया। सबसे पहले विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वा, वायव्य संहिता। इन 7 संहिता वाला शिव महापुराण जो परम दिव्य बताया, सर्वोपरि बताया और ब्रह्म तुल्य है। शिव पुराण की जो पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है, उसके समस्त जो है पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कि यावत् यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तममः। जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता ही रहता है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतुकृतमोह मदान्धकारनाशं विद्याहि तदा दयते विवेक। मनुष्य के एक जन्म के नहीं, अनंत अनंत जन्मों की जब पुण्यों का उदय होता है, तब वो कथा के अंदर, सत्संग के अंदर, भगवान के दर्शन के अंदर और दान पुण्य के अंदर उसकी रुचि जागृत होती है। जब तक जो उसके पुण्य जागृत नहीं होंगे, जीवात्मा किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो है जीवात्मा के पुण्य जो है, बड़े उन पुण्यों के द्वारा ही भगवान की कथा प्राप्त होती है। एक साधारण सा जो है, अगर किसी के घर पर शादी है, किसी के ब्याह है, हमारे भी घर परिवार परिकर के अंदर जो है अगर कोई शादी है, ब्याह है, अगर उसमें हमको निमंत्रण नहीं मिलता है तो हम उनके घर नहीं जा सकते। उसी प्रकार से जिन जिन के भाग्य उदय होंगे, पुण्य उदय होंगे, वही लोग जो हैं भगवान शिव की कथा के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। अगर जिसको निमंत्रण नहीं मिला होगा, वो भगवान की कथा में जा ही नहीं सकता है। एक साधारण व्यक्ति के घर भी बिना निमंत्रण नहीं जा सकते, तो भगवान की कथा में भगवान शिव जब तक निमंत्रण नहीं देंगे, तब तक जीवात्मा उस पांडाल में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से जो है पुण्य उदय होने पर जीवात्मा प्राणी मात्र भगवान के सन्निकट चला जाता है। कि शैवम पुराणमेक्तम मेक्तम हि मुक्ति दानेन गरजति। जीवों को भ्रमित करने के लिए तो अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, लेकिन पुराणों में श्रवण से क्या लाभ, जब कि शिव पुराण ही जो है मुक्ति प्रदान के लिए गर्जना कर रही हैं, कि सिर्फ शिव पुराण कह रही है भैया मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसी शिव पुराण की कथा जो है सुनना चाहिए। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गहे
तीर्थम भूतम ही तदग्रहे वसताम पापनाशनम। जिस घर के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस नगर के अंदर भगवान शिव की पुराण की अगर कथा होती है, वह घर जो है तीर्थ स्वरूप हो जाता है, वह नगर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और उसमें निवास करने वाले जितने भी जीव हैं उन सब के पाप ताप नष्ट कर देते हैं। कि चतुर्वर्ग पदम शेवम पुराणाममलं परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठित्यम विशेषतः। भगवान शिव की जो शिव पुराण है बड़ी निर्मल है, बड़ी उत्तम शिव पुराण है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। सदा प्रेम पूर्वक जो है इसका श्रवण और पाठ जो है मनन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कि सेवम पुराणमिद महात्मा विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्चयम् तापत्रयाभिशमनं सुगद सदेव प्राण प्रिय वेदे हरिशम्मुखामराणाम। ये शिव पुराण जो है आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सतपुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का जो शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं के जो है प्राणों के समान जो है प्रिय बताया है। इसी प्रकार से जो है सूत जी महाराज आप जो है परम धन्य है, और वह कथा सुनाइए जो पापों को नाश करने वाली है। कि सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित्त अद्भुतेयं कथा दिव्यं श्राविता कृपया हीनः। हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग सुनाइए जो पाप का जीवात्मा के पापों को नष्ट करने वाला हो, मन को पवित्र करने वाला हो, वाणी और विचारों को पवित्र करने वाला हो। भगवान शिव जो है उस जीवात्मा पर प्रसन्न हो जावे। इस कथा के सुनने से जो है कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र हो जाते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, आज शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान शिव पुराण की जो कथा है इसको श्रवण करने से कौन कौन से पापियों का उद्धार होता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खलाः कामादिनिरता नित्यं तेऽपि शुध्यन्तय मेनवे। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही हों, और एक क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी पापी भी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि शिव पुराण की कथा को सुन ले, या 9 दिन परायण जो है कथा को श्रवण कर ले, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भागवत जी के अंदर भी जो है श्लोक आता है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधा अग्निदग्धा कुटिलञ्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इसी प्रकार से अगर कोई जीवात्मा जो है 7 दिन तक, 9 दिन तक जो है भगवान शिव की इस परम पवित्र पावन कथा को श्रवण कर लेता है, उसके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। उसका जीवन सत्य से हीन है तो सत्य संभाषण नहीं करता। यानी सूत जी महाराज कहते हैं, जीवन में किसी ने अगर सत्य नहीं बोला हो, जिसका जीवन जो है बिल्कुल पाप कर्म में लुप्त होता, ऐसा व्यक्ति भी अगर जो है सदाचार के द्वारा, प्रेम के द्वारा शिव पुराण की कथा को श्रवण कर ले, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कि तृष्णा कुला सत्यहीना पितृमात्र विदूषकाम। माता पिता की सेवा नहीं करता है, वर्ण शंकर पद्धति से उत्पन्न हुआ है। वर्ण शंकर पद्धति का मतलब है माँ किसी और बिरादरी का है, पिता किसी और बिरादरी का है। माँ अलग जाति की है, पिता अलग जाति का है, उन दोनों के संयोग जो संतान उत्पन्न होती है, शास्त्र में उसे वर्ण शंकर पद्धति बतलाई है।
न तो माँ की गोत्र का रहा, न पिता की गोत्र का रहा, इसलिए शास्त्र उसे वर्ण शंकर बताते हैं। वो किसी बिरादरी का ऐसी परिस्थिति में भी जो व्यक्ति उत्पन्न 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्तियाँ बनी रहे कि 5 प्रकार के जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्म में भी उसकी अगर प्रवृत्ति रहती है और वो नियम से अगर पुराण को श्रवण कर लेता है तो उसके पाप ताप कट जाते हैं। पंचोग्र पापश्चलध्यकरिणां कुरां पिशाचा इव निर्दयाश्रयै ब्रह्म सुपुष्टा व्यभिचारकारिणाम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो 5 प्रकार के महापापों से युक्त हैं, ब्राह्मण के धन से जो पुष्ट होता है, क्रूर प्रवृत्ति वाले हैं, पिशाच के समान निर्दयी, छल और कपट से भरे हुए, निरंतर जो है व्यभिचार भी करते रहते हैं, वो कभी भी पवित्र जो है नहीं होते। जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते जिसकी मृत्यु हो गई, और अगर मरने के बाद भी अगर वो भूत प्रेत पिशाच अगर बन जाता है तो भी जीवात्मा का जो है शिव पुराण कल्याण कर देता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। भगवान शंकर को जो है उसे शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। कि आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परामुख। कि किरात नगर में दुर्बल, दुराचारी, दरिद्र और अज्ञानी, रस बेचने वाला तथा देव आराधना और वैदिक धर्म से बिल्कुल विमुख रहने वाला, समय पर न स्नान करना, न संध्या वंदन करना, न कोई धर्म का काम अपने जीवन में करना, इन कर्मों से हमेशा जो है भ्रष्ट रहता है, दूर हो गया। उसका नाम था देवराज। उसने अधर्म के द्वारा बहुत धन एकत्रित कर लिया, परंतु उस पापी को थोड़ा सा भी धन जो है कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको जो है मार्ग में लूट लेता, उनसे धन ले लेता और वो धन जो है अपना उपभोग करता। किसी के साथ में विश्वास दिलाया, उसे भी लूट लेता। ऐसा जो है दुराचार्य कर्म करने वाला, लेकिन कभी भी अपना धन जो है धर्म के कार्य में नहीं लगाया। एक समय स्नान करने के लिए तालाब पर गया। वहां पर उसने शोभावती नाम की गणिका को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी उस धनिक ब्राह्मण को जो है अपने ऊपर आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई और एक दूसरे से बातचीत होने पर दोनों में आपस में प्रेम हो गया। आपस में स्त्री पुरुष समझकर व्यवहार करने लगे। बैठने, सोने, खाने, पीने तथा क्रिया में वो दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता पत्नी ने जब समझाया, एक दिन रात के अंदर ये गया और अपने माता पिता और पत्नी को मार दिया। जितना भी धन था वो धन लेकर जो उस गणिका को दे दिया। वो पापी जो है अभक्ष भक्षण करने लगा, मदपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। कदाचित् देवयोगेन प्रतिष्ठानमुपागतं शिवालयं ददर्शसो तत्र साधुजनावृतम्। एक दिन ये कहीं घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जोशी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां आपने एक शिवालय को देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। वहां उस ब्राह्मण को जो है ज्वर आ गया, बीमार हो गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुन रहे थे। देवराज जो था बीमार था, ज्वर से पीड़ित था, एक कोने में पड़ा हुआ। ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा को सुना रहे थे, ये सुन रहा था। इसी प्रकार से निकली उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक माह के अंदर जो है देवराज को मृत्यु प्राप्त हो गई। तब यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शरीर पर जो है भस्म लगाए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुंच गए। यमदूतों को भगाकर जो है देवराज को छुड़ाकर अपने अद्भुत
विमान में बिठाकर वे गण कैलाश की ओर जा रहे थे। इतना भयंकर वहां कोलाहल हुआ, तो इसे सुनकर धर्मराज जी भी आ गए और उन्होंने साक्षात शिव जी के 4 दूतों को देखा। तब धर्मराज ने उनकी विधि पूर्वक जो पूजन किया। अपने ज्ञान चक्षु से धर्मराज जो है सब कुछ जान गए। देवराज को लेकर शिवगण कैलाश पर जा पहुंचे। पार्वती से दया के सागर शिव जी उसे अर्पित किया। भगवान शिव की कथा देवराज जैसे पापी को सुनने बाद शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। फिर तो प्रेमी, फिर भक्त जन अगर जो है भगवान की इस कथा को श्रवण करे तो निश्चित भगवान आशुतोष के चरणों में जो है उनकी मुक्ति हो जाती है। अगर भगवान शिव के अपने मन को लगाएं और उनकी कथाओं का जो श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करते रहे, तो निश्चित जीवात्मा का जो है कल्याण हो जाता है। यह भगवान शिव की जो है कथा है और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। इसलिए संत जन बताते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट जिली न जिली, रट ले शिव नाम री रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। शिव कथा सुनकर जो है देवराज का शिवलोक शिवलोक का जो है अधिकारी हो गया। इसी प्रकार से ऐसे पापी, ऐसे दुराचारी दुष्टों का जो है भगवान शिव की कथा श्रवण करने से मुक्त हो जाते। अगर कोई भक्त, कोई संत मन लगाकर जो है भगवान शिव की कथा को श्रवण करता है, निश्चित भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसके सभी पाप ताप को नष्ट करते हैं। सदाशिव भगवान की जय। बहुत बढ़िया परशुराम जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने वक्तव्य किया। सामने सदाशिव भगवान की कृपा बनी रहे और ऐसे ही सुंदर शंभुनाथ के चरित्र को आप कहते रहे। बहुत अच्छा।